देखिए, जब आप किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति के लिए काम करते हैं तो आप पूरे प्रोफेशनल होकर काम करते हैं। ये बहुत आवश्यक नहीं कि आप उस व्यक्ति की आप भी कई जगह जाते हैं बाइट लेने, तो आपका जिस तरह से कार्य है ऐसे ही मेरा चुनाव प्रबंधन कार्य है। तो हम कई बार ज़रूरी नहीं है उस तरीके की चीज़ों में ड्राइव हों कि व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारधारा क्या है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व क्या है। तो अब उस समय मैंने काम किया था और अभी लगातार किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं जुड़ा रहता हूँ। तो जरूरी नहीं है कई बार आपकी विचारधारा आपके प्रोफेशनल उसको ड्राइव करे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़े नेताओं का शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी बीच में केसी त्यागी के पुत्र अमरीश त्यागी ने आज बीजेपी का दामन थामा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं त्यागी जी। पहले ये बताइए कि आपके पिताजी जेडीयू में लंबे समय से रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, बहुत बड़े स्तर तक पार्टी को ले गए, आप बीजेपी में क्या कर रहे हैं? देखिए, पिताजी ने जब राजनीति का शुभारंभ किया था तो वो 77-75 में इंदिरा गांधी के जनसंघ और ये जनता पार्टी सब एक ही साथ कार्य किए थे। उसके लिए वो इमरजेंसी में जेल गए। मैं किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं रहा हूं। मैंने चुनाव प्रबंधन में जरूर काम किया है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की श्याम प्रसाद मुखर्जी की जीबी कॉलेज का चेयरमैन रहा हूं। जब मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया और अपने पिताजी को इसमें अवगत कराया तो उन्होंने कहा आप अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। हमारे घर में भी देश की तरह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उन्होंने मेरे निर्णय में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। और पिताजी भी एनडीए का पार्ट है, वो सब दल साथी हैं। और इस तरह देश में जिस तरह से माहौल है, पूर्ववर्ती सरकारें जिस तरह से कानून व्यवस्था और बाकी चीज़ों पर विकास को लेकर संदेह के घेरे में रहती थी, योगी जी के आने के बाद कानून व्यवस्था में अपूर्व सुधार हुआ है, भूतपूर्व सुधार हुआ है। और व्यापारी वर्ग, महिला वर्ग अपने आप को इसमें बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जिस तरह का क्योंकि मैं खुद चुनाव प्रबंधन में हूँ, जिस तरह के तमाम सर्वे आ रहे हैं मैं उनसे भी बहुत सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है 300 प्लस जो है इस बार योगी जी आके सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने अपने परिवार में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कही है, लेकिन आपके पिताजी हमेशा से सोशलिज्म पे हमेशा आगे रहे। लेकिन अगर बीजेपी को देखते हैं तो एक हिंदुत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपको लगता है कि आप रिलेट करते हैं उस फैक्टर? आप ये क्यों नहीं समझते हैं, पिताजी पिछले 20 साल से एनडीए में साथ हैं और तमाम निर्णयों में वहाँ मौजूद रहे हैं। और वो अगर कोई असहमति होती है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो भी सहमत करते हैं। घटक दल होने के नाते तो असहमति रही भी थी बिहार में। हाँ, वो हमेशा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में असहमति सबसे खूबसूरत चीज है जो कि आप पड़ोसी देशों में नहीं देख सकते हैं। यहाँ लोकतंत्र की प्रथम शर्त ही असहमति है और ये अच्छी बात है। और उन्होंने मुझे निर्णय के लिए आज़ाद छोड़ा है। और आज इस तरह का पूरे देश में और प्रदेश में माहौल है, क्या पिछले चुनाव का देखें, और मैं खुद चुनाव प्रबंधन में हूं तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं भाजपा प्रचंड बहुमत में आने का मुख्य कारण क्या है? किस चीज से आप प्रभावित रहे जो आपने निर्णय लिया कि आप बीजेपी का दामन थामें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब से पिछली पूर्ववर्ती जो सरकारें थी, भाजपा लगभग एक लंबे वनवास के बाद 2017 में पुनः यहाँ पर सत्ता में आई प्रचंड बहुमत के साथ। योगी जी ने कमान संभाली। जिस तरह से महिलाओं, व्यापारी और तमाम वर्गों में एक अशांति और असुरक्षा की भावना रहती थी, तमाम लोग दिन में महिलाओं का सड़क पर चलना दूभर था। और जिस तरह से व्यापारी वर्ग को रोज एक्सटॉर्शन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए डराया धमकाया जाता था, योगी जी ने आते ही उस तमाम विषयों पर रोक लगाई है। अपराधियों ने उत्तर प्रदेश से किनारा कर लिया है, तो अपराधी इस समय जेल में बंद है। विपक्ष कह रहा है सबसे ज्यादा हालत व्यापारियों की खराब है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, विपक्ष को कुछ ना कुछ अवश्य कहना चाहिए। मैंने जैसे कहा, लोकतंत्र है। विपक्ष अगर घर बैठकर शांत होगा तो सरकारें उस पर नहीं रहेंगी, अपने काम ठीक नहीं करेंगी। विपक्ष को कहने दीजिए। विपक्ष का इतिहास सबके सामने है, किस तरह से पूर्ववर्ती सरकारों में सड़कों पे किस तरह से अपराधी नंगा नाच करते थे, किस तरह से अपराध मोहल्ले और घरों तक घुस गया था। और योगी जी का ध्रुव विरोधी भी यह नहीं कह सकता कि उन्होंने अपराधी और अपराधियों पर अंकुश नहीं पाया है। अब आप बीजेपी में आ गए हैं, दामन आपने आज थामी लिया है, आगे की क्या भूमिका देखते हैं, कहाँ देखते हैं अपने आप को, क्या करना चाह रहे हैं पार्टी? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी संगठन है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के हिसाब से और सदस्यों के हिसाब से इसमें विश्व में वह प्रथम है। और एक लोकतांत्रिक पार्टी है। वह जिस भूमिका में संगठन, पार्लियामेंट्री बोर्ड या पार्टी नेतृत्व तय करेगा, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इसमें शामिल हुआ हूं, मैं उसको सर माथे पर रखूंगा। चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, और रखते हैं तो कौन सा क्षेत्र है जहां से आपको लगता है कि आपका जुड़ाव ज्यादा है? मैंने पहले ही कहा है कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। भाजपा में उनकी नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड मुझे जिस काबिल समझे, जहां मेरा इस्तेमाल करना चाहे, मैं मस्तक होकर
उसको स्वीकार करूंगा। अमित जी, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट आप रहे हैं, आपने नीतीश कुमार के लिए कैंपेनिंग किया है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए सोशल मीडिया कैंपेनिंग आप कर चुके हैं। उस समय के बारे में बताइए, वो काम को आपने इस नजदीकी से किया, वो फायदा यहाँ कैसे पहुंचा सकता है? देखिए, पार्टी नेतृत्व और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सामने मेरा बैकग्राउंड, उनको मेरे विषय में जानकारी है। पार्टी नेतृत्व और पार्टी संगठन जिस रूप में मुझे देखना चाहेगा, जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहेगा, मैं पूरी तरह उसके लिए समर्पित हूं और ये पार्टी को तय करना है कि वो कहाँ इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। व्यक्तिगत तौर पे आप डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, क्योंकि आपने एशियन कम्युनिटी को लेकर के वहां पर जो कैंपेनिंग की थी, उसमें क्या कुछ चीजें आपको मिली थी? देखिए, जब आप किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति के लिए काम करते हैं तो आप पूरे प्रोफेशनल होकर काम करते हैं। ये बहुत आवश्यक नहीं कि आप उस व्यक्ति की आप भी कई जगह जाते हैं बाइट लेने, तो आपका जिस तरह से कार्य है ऐसे ही मेरा चुनाव प्रबंधन कार्य है। तो हम कई बार जरूरी नहीं है उस तरीके की चीजों में ड्राइव हो कि व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारधारा क्या है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व क्या है। तो अब उस समय मैंने काम किया था और अभी लगातार किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं जुड़ा रहता हूं। तो जरूरी नहीं है कई बार आपकी विचारधारा आपके प्रोफेशनल उसको ड्राइव करे। चुनाव प्रबंधन के तौर पर इस समय क्या तैयारी देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल है, विपक्ष, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरा हो सकता है? देखिए, आपने चुनाव प्रबंधन की बात की। भारतीय जनता पार्टी अन्य तमाम दलों से, चाहे चुनाव प्रबंधन हो, चाहे कार्यकर्ताओं का मनोबल हो, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी तमाम दलों से चुनावी रणनीति और चुनावी तैयारी में कोसों आगे है। मुझे लगता है कि अभी विपक्षी दलों को चुनाव प्रबंधन और चुनावी रणनीति के बारे में भाजपा से सबक लेना होगा, क्योंकि वो उस तरह की तैयारी मुझको एज ए प्रोफेशनलिस्ट दिख नहीं रही है बाकी विपक्षी दलों की। आने वाले समय में वो पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसके साथ में काम करने को तैयार है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।